मई का महीना चल रहा है, तपती गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन लॉकडाउन भी संपूर्ण भारत देश में चल रहा है। ऐसे में गर्मियों के दिनों में कूलरों की काफ़ी डिमांड होती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार कैसा है कूलरों का कारोबार, इस पर बातचीत करने के लिए हमें कूलर की दुकान में मौजूद हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखते हैं तरह तरह के कूलर की वैरायटी रखी हुई है, तमाम तरह के यहाँ कूलर रखे हुए हैं। खासी वैरायटियाँ देखने को मिल रही है कूलरों की, क्योंकि देख कर लगता है क्योंकि ये मौसम, ये सीज़न जो है कूलरों में काफ़ी डिमांड होती है कूलरों की इन दिनों में, इसीलिए काफ़ी स्टॉक इकट्ठा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? रजत गोयल। कैसी है कूलरों की इस बार डिमांड? भाई साहब डिमांड तो आप ये मानिए बिल्कुल ना के बराबर ही है। जो मई का सीजन में, जिस सीजन में बैठने तक का, खाना खाने तक का भी समय नहीं मिलता था हमें कूलर बेचने से, उस सीजन में बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। जो स्टॉक हमने जनवरी और दिसंबर में भर लिया कूलर का, वो स्टॉक एज इट इज़ रखा हुआ है गोदाम में। कोई भी किसी प्रकार का स्टॉक अभी तक ढीला नहीं हुआ है। और कर्जे में और हम फंस गए भाई साहब। हम तो जो दिसंबर जनवरी में हमने 20 लाख रुपए के कूलर भर लिए, उस 20 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का माल भी अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। अगर बात की जाए आम दिनों में, अगर लॉकडाउन नहीं होता इन दिनों में, कैसी फिर वो होती है सेल? भाई साहब अगर लॉकडाउन नहीं होता इन दिनों तो आप ये मानो दूसरा स्टॉक मंगाने की ज़रूरत हमें पड़ जाती। और जितना स्टॉक पहले जो जनवरी दिसंबर में ले लिया वो तो बेच ही देते, और नया स्टॉक भी हम भर लेते। तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपने पुराना स्टॉक भरा हुआ है, वो नहीं बिक पर आया, तो फिर तो आर्थिक स्थिति भी फर्क पड़ेगा, आपकी माल रखा होगा। आर्थिक स्थिति पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक लाइन में सबसे ज़्यादा जो सीजन होता है वो हमारा गर्मियों का ही रहता है। और गर्मियों में भी ये 3 महीने ही, अप्रैल मई जून, हमारे सीजन के रहते हैं पूरे साल के। और यदि पूरे 3 महीने ही हमारे लॉकडाउन में बेकार हो गए तो फिर तो ये हमारी पूरा साल ही खराब हो गया। कह सकते हैं कि अगर रखा, जैसे नए नए मॉडल आते हैं, नई नई वैराइटीज़ आती हैं, तो इस बार कूलर की जो पुराना स्टॉक है वही मार्केट में बिकेगा लॉकडाउन खुलने के बाद। हाँ, वो भी मार्केट बिकेगा भाई साहब, क्योंकि ना नया कोई माल आ रहा है ना जा रहा है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है और ग्राहक भी नहीं है। तो इसलिए जो है एज इट इज़ वो ही बिक जाए तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात होगी। ये पूरा पुराना बता रहे हैं कि नया माल नहीं आ पा रहा है, पुराना माल रखा है, तो क्या पुराने माल के दाम घटेंगे या फिर बढ़ेंगे अगर कूलर बिकते हैं तो लॉकडाउन के बाद? भाई साहब देखिए, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें भी सामने वाले के पैसे देने हैं, होलसेलर का भी हमारे पास तकादा है। तो यदि अगर रेट टू रेट भी माल बिक रहा है तो दुकानदार बेचना चाहता है कि सामने वालों को भी पैसा चला जाओ, कुछ अपनी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाओ। देख सकते हैं ये दुकानदार थे हमारे साथ कूलर के, रजत, जिन्होंने बताया कि उनके पास पुराना स्टॉक रखा हुआ है जो कि अभी तक नहीं बिका। ये चाहते हैं कि लॉकडाउन जैसे ही खुले ये रेट टू रेट भी कूलर को बेचने के लिए तैयार है, ताकि इनको कुछ 2 पैसों की इनकम हो सके। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।